गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये क्लासेस डेली आपके लिए सुबह 7 बजे यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाती है एनएससी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके अलावा आप हमें डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के पेज पर एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। बाकी की डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा के द्वारा प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो उसका भी पार्ट आप बन सकते हैं वहाँ उन्हें फॉलो करके अनंत कुमार सिन्हा के नाम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन करने के लिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट का कोड यूज़ कीजिएगा NSC1। ठीक है, NSC1, और आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा NSC1 के यूज़ से। सबसे पहले हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। अगस्त में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट डेट ऑब्जर्व किए। 2 अगस्त को हमने फ्रेंडशिप डे ऑब्जर्व किया। 1 से लेकर के 7 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है उसका थीम भी था क्या, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लानिट। 1 अगस्त को ही इस बार फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी ट्रिपल तलाक बिल के पास होने का। वो किस तौर पे मनाया गया, तो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को वर्ल्ड हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को छठा इस बार नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया गया था। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे जो कि इस बार 78 था। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 9 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, या फिर इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो कब मनाया गया, तो 9 अगस्त को। इसका थीम भी था कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। ओके, 12 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल यूथ डे। याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे जो होता है वो 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। और ये 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। यूथ डे का थीम भी था इस बार यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट डेट्स देख लेते कुछ। 12 अगस्त को ही हमने वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हमने 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया। 13 अगस्त को ही वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 14 अगस्त को हम पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसको कि कौन से नाम से भी जानते हैं हम लोग, यम ए आज़ादी। ठीक है, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। 16 अगस्त को पुदुचेरी का 59th डी जियोर डे मनाया गया था। डी जियोर डे इज दैट डे ऑन विच पुदुचेरी वाज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 17 अगस्त को हम लोग इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। 19 अगस्त को 2 डेज हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 21 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे फॉर द टेररिज्म ऑफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, मतलब टेररिज्म के जो शिकार होते हैं वैसे लोगों की याद में मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त को ये डे उन सारे विक्टिम्स के लिए मनाया जाता है जो कि रिलीजन या बिलीफ के नाम पर कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई हो या फिर उनका शिकार रहे हों। और नेक्स्ट 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन ये मनाया जाता है। 23 अगस्त को ही इस बार हमारे इंस्टीट्यूट की 27th एनिवर्सरी थी। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जाम, बट इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूट की 27th एनिवर्सरी का जो मुकाम है हमने अचीव किया है इस साल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फर्स्ट ऐसी फॉरेन बैंक है जिसने इंडिया में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लाया है। ऐसी कौन सी फॉरेन बैंक है जिसने इंडिया में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लाया पहली बार, तो इसका आंसर है HSBC बैंक। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इस बैंक का फुल नेम हुआ। हांगकांग संघाई सुन करके अक्सर लोग इसका हेडक्वार्टर जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग हांगकांग या संघाई या कुछ लोग बीजिंग भी अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम्स में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन है। याद रखिएगा दोस्तों, हेडक्वार्टर इज इन लंदन। ओके, लंदन यूके। हेड है इसके न्यूअल क्वेन। ठीक है, न्यूअल क्वेन इज द हेड एंड एस्टैब्लिशमेंट 1965, 3 मार्च 1965। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है ये क्या है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम्स में कॉर्पोरेट्स को फाइनेंस किया जाता है, कॉर्पोरेट जितने भी बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंस किया जाता है ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लें, लाइक लो कार्बन इमिशन, क्लाइमेट रिजिलियंट प्रोग्राम, प्लांटेशन प्रोग्राम्स, सस्टेनेबल इकोनॉमी प्रोग्राम्स। तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ इशूज़ पर ध्यान दिया जाता है, वैसे इशूज़ को फाइनेंस किया जाएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। और ये लाने वाला इंडिया में पहला फॉरेन बैंक है HSBC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, उनके द्वारा RBI मतलब RBI के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम क्या है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंस एजुकेशन। और ये हम लोग 5 सालों तक अब ऑब्जर्व करेंगे, ये स्ट्रैटेजी को हम लोग अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे 2020 से लेकर के 2025 तक। ये जो स्ट्रैटेजी है वो कौन से टर्म के ऊपर बेस्ड है, 5T, 5C, 3D या 7B। ये 5T जो है हमने 2 बार न्यूज़ में सुना था। पहली बार जब दिल्ली ने ये इनिशिएटिव लिया था 5T का, वो कोविड के लिए था। कोविड के लिए इसका फुल फॉर्म क्या था 5T का उस टाइम, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ठीक है, वो दिल्ली लाई थी, ठीक है, उस टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट लाई थी कोविड के लिए। फिर उड़ीसा एक 5T इनिशिएटिव लेकर के आई, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स के लिए था, और उसके लिए उसका फुल फॉर्म क्या था, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम लीडिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस बार जो हमने स्ट्रैटेजी अभी ऑब्जर्व किया, RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस अभी जारी किए गए हैं जिसको हम लोग 2025 तक अभी ऑब्जर्व करेंगे, उसी के ऊपर सारा इकोनॉमी जो है हमारा काम करेगा, वो है 5C इनिशिएटिव, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 5C। और ये 5C का फुल फॉर्म भी है कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। और ये जो फ्रेमवर्क लाया गया उसको मॉनिटर करने के लिए बेसिकली है कि हमारे इकोनॉमी में जो भी फ्रेमवर्क अब लाए जाएंगे उसको मॉनिटर करने के लिए 5C इनिशिएटिव लाया गया है। अगर डिप्टी गवर्नर्स की बात करें, फिलहाल RBI के 3 डिप्टी गवर्नर अवेलेबल हैं, कौन कौन, महेश कुमार जैन, BP कनंगो और माइकल डी पात्रा, यानी कि माइकल देवव्रता पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये ऐसी संस्थान है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, जो कि किनके पास है, महेंद्र नाथ पांडे के पास। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चंदौली यूपी। तो NSDC के साथ किसने अभी पार्टनरशिप किया है, कौन सी कंपनी ने, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। किस चीज़ का डिजिटल एजुकेशन, तो स्किल प्रोवाइड करने के लिए, यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन सी कंपनी और NSDC के बीच में समझौता हुआ है, तो वो है IBM के हेड है अरविंद कृष्णा, हेडक्वार्टर्स इन US न्यूयॉर्क, ठीक है। और NSDC के हेड हैं मनीष कुमार, ओके, मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि कौन सी IIM है जिसने कि स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिक्स से MOU साइन किया है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। सर्विसेज, इंफॉर्मेशन की जो कंसल्टेशन होती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के साथ किसने, कौन सी IIM ने इंडिया की अभी MOU साइन किया है इस पर्पज़ के लिए, तो द आंसर इज नंबर 4, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड इज इन केरल। तो ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने वेली बैंड एक डेवलप किया था, वेली बैंड, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए था, और इंडिया ऐसा करने वाला दूसरा कंट्री बन गया था आफ्टर US। तो ये IIM कोझिकोड के द्वारा ही लाया गया था वेली बैंड, ठीक है। और अभी वेली बैंड लाने के साथ साथ IIM कोझिकोड ने स्विट्जरलैंड के साथ अभी लॉजिस्टिक्स के लिए हेल्प लेने के लिए MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड एलेना ग्रुप, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, इन तीनों कंपनीज के साथ किस स्टेट ने MOU साइन किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार अभी हाल ही में च्योता स्कीम, ठीक है, लेट मी राइट CHEYUTHA, ये च्योथा स्कीम जो है वो लाई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जितने भी SC ST या OBC महिलाएं हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप को
चार इंस्टॉलमेंट में 75,000 रुपये फाइनेंस किए जाएंगे। ठीक है, हर साल 18,750 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, और 4 साल में ये अमाउंट जो है 75,000 रुपये हो जाएंगे, और ये उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी एज लिमिट जो है 45 to 60 है, मतलब 60 साल के कम की जितने भी महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, चौथा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि विच इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू द टॉप 100 ऑन ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट। ये ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट जो है कंपनीज की जारी की गई है, इसमें पहली ऐसी इंडिया की कौन सी कंपनी है जो कि शामिल है। तो आप लोग ये लिस्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिस्ट में टॉप है वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट इज ऑन टॉप, स्टेट ग्रिड इज ऑन सेकंड, सिनोपेक ग्रुप इज ऑन थर्ड पोजीशन, चाइना नेशनल पेट्रोलियम इज ऑन फोर्थ पोजीशन, टोयोटा मोटर्स इज ऑन 5। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी जो टॉप 100 में आई है इस बार, तो द आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार जो है 96 पोजीशन पर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर बात करें मालिक कौन है, हेड कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। और फोर्ब्स के अनुसार इस बार मुकेश अंबानी की नई रिलीज रैंकिंग के अनुसार ये 7th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और टॉप पे है वॉलमार्ट जो कि यूएस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आपसे पूछा जा रहा है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली कौन सी सिटी टॉप पे इस बार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में जिसका पोजीशन उसने क्रिएट किया, कौन सी ऐसी सिटी है। और ये अनाउंसमेंट किया गया था 15 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, तो बताइए, एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो बताइए इसमें टॉप पे कौन सी स्टेट है चौथी बार लगातार, तो वो है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश, इंदौर इज ऑन टॉप पोजीशन इन द क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो वो है सूरत, थर्ड इज नवी मुंबई। बाकी लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। इंदौर इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, सूरत इज ऑन सेकंड पोजीशन, नवी मुंबई इज ऑन थर्ड। ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की 4th पोजीशन पे है, मैसूर कर्नाटक जो कि 5th पोजीशन पे है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की 6th पोजीशन पर है। ठीक है, अगर स्टेट्स की बात करें दोस्तों, तो जो जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम, मतलब 100 डिस्ट्रिक्ट से कम जहाँ पर हैं, वहाँ पर झारखंड टॉप पे है, हरियाणा सेकेंड, उत्तराखंड थर्ड, सिक्किम फोर्थ एंड असम इज 5th। अगर 100 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे टॉप कौन है, तो छत्तीसगढ़ इज ऑन टॉप, महाराष्ट्र सेकेंड, मध्य प्रदेश थर्ड, गुजरात एंड पंजाब इज 4th एंड 5th। ठीक है, तो झारखंड कहीं ना कहीं टॉप पे है, खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क यू कि एक इंटरसेप्टर बोट है, बोट सर्विस ICGS C454। ये जो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इसको डिप्लॉय किया गया है सूरत गुजरात में। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ये नई जो शिप अभी डिप्लॉय की गई है, इसको बनाया कौन सी कंपनी के द्वारा गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों L&T के द्वारा, लार्सन एंड टब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टब्रो के हेड कौन है, SN सुब्रमण्यम। ठीक है, SN सुब्रमण्यम इस हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। याद रखिएगा, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C454 ये बनाया है लार्सन एंड टब्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि किसने अभी स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन से खिलाड़ी अभी स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीते हैं। तो आंसर इज रोनी ओ सुलिवन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोनी ओ सुलिवन। ये ब्रिटिश खिलाड़ी हैं स्नूकर, और इन्होंने अभी स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि ये जो बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, ये किनके द्वारा लिखी गई है। इमेज में आपको साफ दिख रहा है चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा ही ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन में सुधा मूर्ति भी दिख रहे हैं आपको, और सुधा मूर्ति की एक न्यूज़ भी हाल ही में ये किताब रही थी, ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज। तो इस मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने पढ़े हैं उसका भी कॉम्पाइलेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, देख लीजिए। सो फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 to 2000, ये किताब लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, अबेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन कोविड-19 पेंडेमिक, ये किताब लिखी गई है बिजल बच्चा राजनी के द्वारा। ठीक है, डिसलॉयल ये किताब लिखी गई थी माइकल कोहेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई किताब मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और कुछ बुक्स हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। इंडिया टुमारो,
कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स। ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के द्वारा, हर्ष शाह। ओके, देन नेक्स्ट बुक इज थरूरा सॉरस शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है। अमेजिंग अयोध्या, ये किताब लिखी गई थी नीना राय के द्वारा। दलाई लामा, आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये लिखी गई थी फ्रैज अल्ट और दलाई लामा के द्वारा मिलकर। ठीक है, फ्रैंज अल्ट और दलाई लामा दोनों ने मिलकर के ये किताब लिखी थी, दलाई लामा ने इसे पब्लिश किया था। नेक्स्ट, नई उड़ान इनिशिएटिव, नई उड़ान स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है? ये नई उड़ान स्कीम है क्या? तो जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके लिए, अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेते प्रीलिम्स के एग्जाम यूपीएससी के या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के या फिर एसएससी के, तो फिर उनको मेंस के लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनके लिए ये लाए गए बेसिकली। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री किनके पास है? मुख्तार अब्बास नकवी के पास। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, नई उड़ान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐप है कॉर्मो जॉब्स ऐप। कॉर्मो जॉब्स ऐप, ये ऐप इंडिया में कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? इसमें क्या होगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत लोगों की अभी जॉब गई है कोविड-19 के कारण, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब से कनेक्ट करने की एक पहल है, ये एक ऐप लाई गई है। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो ये है गूगल। ठीक है, गूगल के द्वारा ये ऐप लाई गई है और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक नाम था कुर्म ऐप जो है KURMA, ये लाया गया था टर्टल कंजर्वेशन के लिए 20 मार्च, टर्टल कंजर्वेशन डे के द्वारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा वो ऐप लॉन्च किया गया था, कुर्म ऐप। और ये है कॉर्मो जॉब्स जो कि गूगल के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि कौन से अभी नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं? कौन से ऐसे पर्सन है जिनको कि अभी नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टबैगो के। ट्रिनिडाद एंड टबैगो जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल, पोर्ट ऑफ स्पेन, एंड डॉलर इज द करेंसी देयर। ठीक है, अफ्रीकन वहाँ पे डॉलर चलता है। नेक्स्ट, अगर इनके नाम की बात करें, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो आंसर इज केथ रॉली। केथ रॉली इज द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टबैगो। ठीक है, अगर बाकी लोगों की बात करें तो ये सभी न्यूज़ में थे अभी। फ्रांसिस्को ऑस ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि इनको नया इक्वेटोरियल गिनिया का नया पीएम बनाया गया है। इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनिया, इसका कैपिटल क्या है? मलाबो। ठीक है, मलाबो एंड करेंसी इज फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट, लुइस रोल्फो अबेंडर, इनको क्या बनाया गया? तो ये डोमिनियन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, डोमिनियन रिपब्लिक के। ठीक है, और वहाँ की कैपिटल करेंसी पढ़ लेते एक बार। सैंटो डोमिंगो इज द कैपिटल एंड करेंसी इज पेसो। ठीक है, सैंटो डोमिंगो कैपिटल, करेंसी इज पेसो। कंट्री का नाम है डोमिनियन रिपब्लिक। वहाँ के ये प्रेसिडेंट बने लुइस रोडोल्फो अबेंडर, काफ़ी टंग ट्विस्टिंग नेम है। चलिए, रुसेल क्रिच, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये पहले ऐसे इंसान थे हु हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट ऐसा डिजिटल स्कैनर डेवलप करने वाले पर्सन, रुसेल क्रिच, इनका निधन हो गया। ठीक है, विलियम इंग्लिश भी अभी न्यूज़ में थे, विलियम इंग्लिश का निधन हुआ था, वो को फाउंडर थे माउस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर का माउस जो होता है, विलियम इंग्लिश उसके को फाउंडर थे, उनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट, अभी न्यू सीईओ अपॉइंट किए गए हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के। एनपीसीआई की बात नहीं की जा रही है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं दिलीप आसबे, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये डिफरेंट कंपनी है, NIPL, इसके हेड CEO नए बने हैं, वो कौन है? तो वो है रितेश शुक्ला। ये है रितेश शुक्ला, इन्हीं को बनाया गया है। वरुण श्रीधर भी किसी कंपनी के CEO हैं, पेटीएम मनी के। ओके, पेटीएम मनी के हेड हैं, अभी CEO बनाए गए, न्यूली अपॉइंटेड वरुण श्रीधर। और अगर हम बात करें आलोक मिश्रा की, तो ये MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, इसके नए CEO बने थे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मार्टियर कासिम सोलेमानी, शहीद कासिम सोलेमानी के नाम पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल किसी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है?
तो ये है ईरान, ठीक है। ईरान, वहाँ के लीडर थे वहाँ पे कासिम सुलेमानी, जिसको कि यूएस के द्वारा मार दिया गया था। ही वॉज किल्ड, यस ही वॉज असैसिनेटेड ऑन बगदाद एयरपोर्ट। इराक में इनका असैसिनेशन हुआ था कासिम सुलेमानी के का 3 जनवरी 2020 को ही। और उन्हीं के नाम पर एक मिसाइल अभी सरफेस टू सरफेस डेवलप की गई है ईरान के द्वारा, जिसका नाम है माइटर कासिम सुलेमानी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे कल ठीक 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ 25 अगस्त के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। याद कीजिए सारे डेट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स का कॉम्पाइलेशन। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।